हेलो एवरीवन, हमारे पास बस कल का दिन बाकी है, तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करना चाहती हूँ यहाँ पे, जो आपको लास्ट डे मतलब कल की रिवीजन में ये टॉपिक्स तो छोड़ने ही नहीं है, ये अच्छे से रिवाइज करके जाने हैं, क्योंकि हर सैम्पल पेपर में ये वाले क्वेश्चंस हमें इससे रिलेटेड मिले ही मिले हैं। तो दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच यू शुड नॉट लीव एट एनी कॉस्ट। तो यहाँ पे हमारे पास टॉपिक्स हैं। सबसे पहले मैं केमिस्ट्री के टॉपिक्स जो है कवर करूंगी। तो केमिस्ट्री की टॉपिक्स में हमारे पास सबसे पहले टॉपिक आता है द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ऑफ कोर्स इट इज इम्पोर्टेंट। इसके अंदर भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से 1 मार्क का क्वेश्चन हमेशा हमारा बनता है। 1 मार्क का क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से हमारा बनता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को काफी अच्छे से करके जाइएगा। कोरोजन एंड रेंसिडिटी, बेटा ये बहुत अच्छा टॉपिक है, और इसमें एज सच कोई केमिकल रिएक्शन वाला भी बच्चे जिससे डरते हैं केमिकल रिएक्शन से, तो इसमें कोई इतना केमिकल रिएक्शन का भी प्रॉब्लम नहीं आता है। तो तो छोड़ के ही मत जाइएगा, अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा, क्योंकि बोर्ड का पेपर हर बच्चे को देख के सेट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ कुछ ही बच्चे टॉपर्स ही सॉल्व कर पाएंगे, नो बच्चे, तो वहां पे हर बच्चे को देख के पेपर जो है बनाया जाता है। ऐसा नहीं होता कि कुछ बच्चों का बेनिफिट और कुछ का नहीं, नहीं सबका बेनिफिट होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप इजी टॉपिक्स को भी छोड़ के इजी क्वेश्चंस भी रहेंगे वहां पे बहुत, आप इजीली, ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि आपको तो पासिंग मार्क्स आ जाए, भाई आ जाएंगे, उससे ज्यादा ही आएंगे, अच्छे आएंगे बहुत मार्क्स। तो ये टॉपिक्स तो आप बिल्कुल मत छोड़िए। बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बैलेंसिंग। उसके बाद हमारे पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, राइट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हर बारी ये मतलब अच्छा टॉपिक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और इजी भी है। तो इजी टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं तो इट इज वन ऑफ द वेरी इजी टॉपिक। तो उसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। प्रॉपर्टीज में बेसिकली ना यहाँ पे आप केमिकल प्रॉपर्टीज पे फोकस करिएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज पे, इनके रिएक्शंस को देख के जाइएगा कि क्या बनता है। एमसीक्यूज में इनके केमिकल प्रॉपर्टीज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपने अगर सैम्पल पेपर किए होंगे तो उसमें भी आपने देखा होगा कि इनके केमिकल प्रॉपर्टीज से क्वेश्चंस आपको मिले होंगे। क्लोर एल्कली प्रोसेस, भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके प्रोडक्ट्स पूछ लिए जाते हैं पेपर में क्लोर एल्कली प्रोसेस के। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट इज प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट। ऑफ कोर्स वॉशिंग सोडा, पीओपी, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ये वो है जिनके डायरेक्टली नेम्स भी पूछे जा सकते हैं आपसे, इनकी रिएक्शन, इनके नेम कुछ भी, और छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं लेगा। रिएक्शंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ऑफ कोर्स इट इज इंपॉर्टेंट। यार रिपीट होंगी यहाँ पे रिएक्शंस, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है ना केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, आप देखेंगे इस चैप्टर में भी वहां से रिपीट ही हो रही होंगी। तो ऐसे आपको कुछ दोबारा दोबारा नहीं करना पड़ रहा है। रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से पढ़ के जाइएगा। उसके बाद हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन के मैंने इस बार बहुत से सैम्पल पेपर में देखा कि हाइड्रोजिनेशन से डायरेक्ट क्वेश्चंस है। हाइड्रोजिनेशन के कैटलिस्ट पूछे गए हैं कि कौन से कैटलिस्ट है, कि किस टाइप के रिएक्शन है। यहाँ पे मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, निकल, प्लैटिनम एंड पैलेडियम एज अ कैटलिस्ट यहाँ पे यूज होता है, एंड इट इज अ टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होता है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है। दूसरा, हाइड्रोजनेशन की एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजनेशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वो जो हमारे पास वनस्पति घी बन जाता है वेजिटेबल ऑयल से, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें एक हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाता है, Cl आ जाता है, CH4, जिसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं Cl2 से, CH3Cl बन जाता है। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्ट्रक्चर्स के अंदर आपके जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी आता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, नॉर्मल स्ट्रक्चर, सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं आपके यहाँ पे आ जाएंगे। इनके जितने भी हैं, जैसे इथेनॉइक एसिड का अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स मत छोड़ के जाइएगा। क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप खुद में ही एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिसल फॉर्मेशन वगैरह खुद में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बात करते हैं बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक के, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, उसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन, फंक्शन ऑफ हार्मोन्स, हॉर्मोन्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टरी सिस्टम। तो ये कुछ टॉपिक्स जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रही हूँ, ये टॉपिक्स देख लीजिए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो अच्छे से इन पे नजर मार के जाइएगा। फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिनसे क्वेश्चन, मतलब जो मैंने देखा है इनसे, मतलब आप फिजिक्स से बच्चे अगर आप डरते हैं तो एटलीस्ट ये छोटे छोटे टॉपिक्स तो जरूर करके जाइएगा। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट से बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे ह्यूमन आई और डिफेक्ट्स, सर्किट सॉल्विंग, पैरेलल और सीरीज वाले जो हमारे सर्किट के क्वेश्चंस होते हैं, रे डायग्राम और पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारा ओम्स लॉ है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको छोड़ के जाने बनते ही नहीं हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। और कोई भी ऐसा टॉपिक हो जिसमें कहीं भी कोई भी डाउट आ रहा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। मैं शॉर्ट अपलोड करूँ या कुछ भी अपलोड करूँ, आई विल ट्राई टू अपलोड। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम बच्चे, बहुत 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 अच्छा एग्जाम होगा आपका। मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ हैं।